नमो बुद्धाय तासीदेले मैं रामानुज पटेल इससे कुंछुक। आज हम आपको बताएंगे कि मोनास्ट्री में एडमिशन के लिए बच्चों का चयन कैसे करें। बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं। यहाँ गांव-गांव में स्कूल है, हर शहर में स्कूल है, हर मोहल्ले में स्कूल है। आप देखते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, हर घर में बच्चे, हर गांव में बच्चे हैं। हम सब ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती थी पहले, लेकिन जैसे जैसे हर माता पिता अपने हर बच्चे को पढ़ाने लगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को पढ़ाने लगा। आज चाहे अमीर आदमी हो, चाहे मध्यम आदमी हो, चाहे किसान हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे खेतीहर मज़दूर हो, चाहे वो ईंट भट्ठा मज़दूर हो, चाहे और भी कोई मज़दूरी कर रहा है, लेकिन एक बहुत अच्छी जागरूकता आई है कि हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल ज़रूर भेजता है। इसका परिणाम क्या निकला कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, जो बड़े लोग थे, जो संपन्न लोग थे, उन्होंने देखा कि अगर ये सब पढ़ने के लिए निकल पड़े तो फिर ये हाँ, हमारी नौकरी कौन करेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा। इसलिए उन सब ने मिल कर के एक साजिश के तहत शिक्षा को कमज़ोर कर दिया, सरकारी शिक्षा को कमज़ोर कर दिया। आज सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल में टीचर को वेतन बहुत अच्छा मिलता है, बहुत बड़ा, 50,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, उससे भी ज़्यादा मिलता है। फिर भी वो शिक्षक बच्चे को नहीं पढ़ाता, क्योंकि सरकार की इस तरह से पॉलिसी है कि इस तरह से उलझा दो कि पढ़ाई होने ही ना पाए। तो आज किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। प्लेन के जितने भी राज्य हैं, मैदानी इलाके के जितने भी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो या आपका छत्तीसगढ़ हो, कोई भी राज्य है, उनमें पढ़ाई नहीं होती। तो जब उसमें पढ़ाई नहीं होती तो फिर क्या होगा? सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मज़दूर का बच्चा वो गांव में रहा, तो आज टीचर नहीं पढ़ा रहा, पढ़ाना उसके स्वभाव में नहीं। ये एक साजिश के तहत देखते देखते बच्चा बड़ा हो जाता, 12-13 साल का बच्चा, और एक उसके साथ पढ़ाते नहीं हैं और बच्चे को 8वीं 9वीं 10वीं तक पास करते चले जाते हैं। बच्चा पास होता जा रहा है और क्लास 1, 2, 3 के बराबर भी उसके पास जानकारी नहीं। तो बच्चा 10वीं के बाद किसी कंपटीशन लायक नहीं रह जाता। जब कंपटीशन लायक नहीं रह जाता तो फिर वो आगे क्या करेगा? धीरे धीरे फेल होना शुरू हो जाता है। जब फेल होना शुरू हो जाता है तब उसके माता पिता कहते हैं अब तुम पढ़ाई छोड़ दो, अब तुम जाओ सूरत जाओ, दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, जाओ मजदूरी करो। तो आज करोड़ों करोड़ भारत के बच्चे ये मजदूर बन रहे हैं, लेबर, और ये स्किल्ड लेबर भी नहीं, कुशल लेबर भी नहीं, ऐसे लेबर बन रहे हैं जो कुछ जानते ही नहीं, ना तो कुछ काम कर सकते हैं, ना काम करने की योग्यता है, क्षमता कुछ भी नहीं। तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग ये साजिशन कर रहे हैं, एक साजिश के तहत। और ये 20-25 साल में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने ये साजिश के तहत जो ये काम किया, शिक्षा के खिलाफ और भारत के बच्चों के खिलाफ किया, तो इससे बड़ी मात्रा में वही बच्चा जब बड़ा हुआ, युवा हुआ, वो मजदूर बन गया। जो जब हमारे बच्चे आने वाले समय में मजदूर बनेंगे तो देश मजबूत कैसे होगा? देश मजबूत बन ही नहीं सकता। इन बच्चों को लेबर बनने से रोकना है, मजदूर बनने से रोकना है, तो इन बच्चों को आपको उठा करके मोनास्ट्री में भर्ती कराना। इस बच्चे को आप मोनास्ट्री में भर्ती करा देंगे, ये बच्चा वहाँ पढ़ेगा, विद्वान बनेगा। जैसे इसका एडमिशन मोनास्ट्री में हो जाता है,
जब इसका एडमिशन मोनास्ट्री में हो जाता है तो ये बच्चा, उसको खाने की चिंता नहीं, उसको कपड़े की चिंता नहीं, उसको पढ़ने की चिंता नहीं, उसको कॉपी की चिंता नहीं, उसको किताब की चिंता नहीं, कोई भी चिंता नहीं, उसको मेडिकल की चिंता नहीं। बच्चा और अच्छे से अच्छा टीचर, उसके साथ किसी भी तरह का विभेद नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं, हर तरह की उसको सुविधा मिलती है, टीचर बहुत अच्छा मिलता है। यही बच्चा वो पढ़ने में बहुत तेज हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किसानों के, मजदूरों के, हर जातियों के बच्चे मोनास्ट्री में गए और ये बच्चे जब 1 साल वहाँ पढ़ाई किया, ये सारे बच्चों ने टॉप किया। यानी ईंट भट्टा मजदूर का बच्चा मोनास्ट्री में टॉप करता है, खेत मजदूर का बच्चा टॉप करता है, किसान का बच्चा टॉप करता है। इसका मतलब बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्था में प्रॉब्लम है। तो आप लोग इन बच्चों को मोनास्ट्री में भेजते हैं, मोनास्ट्री में भर्ती करा देते हैं, तो ये बच्चा विद्वान बनकर निकलेगा। दूसरा, ये मजदूर बनने से रुकेगा, तो दोहरी समस्या हल हुई आपकी। एक तो बच्चा मजदूर नहीं बनेगा और दूसरा फिर ये विद्वान बनेगा। विद्वान बनेगा तो आपके काम आएगा, समाज के काम आएगा, पूरे देश के काम आएगा। आज आपके पास विद्वानों की कमी है, आपके पास भाषा विज्ञान के, भाषा के विद्वान नहीं है, आपको कोई रशियन सिखाने वाला नहीं, आपको पुर्तगाली सिखाने वाला नहीं, आपको चाइनीज़ सिखाने वाला नहीं, आपको जापानी है, थाई है, कोरियन है, दुनिया की कोई भाषा सिखाने वाला कोई नहीं है। दुनिया के देश के दरवाजे आपके लिए बंद, ये कौन खोलेगा? दुनिया के विश्व साहित्य का जो लिटरेचर है उसका अनुवाद करने वाला कोई नहीं। किसी भी, आप देखते हैं कि आपके यहाँ विज्ञान की, गणित की, सबकी पढ़ाई बहुत हो रही है, आप देखते हैं कि एक भी आपके देश में पढ़े हुए, आपके संस्थानों में काम करे, भारत में काम करे, एक भी वैज्ञानिक को, एक भी गणितज्ञ को कभी नोबेल पुरस्कार भी इतने दिनों में मिल रहा हो तो बताए नहीं। भारत की शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे घटिया शिक्षा व्यवस्था है। तो सत्ता में बैठे ये जो लोग हैं, इन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को पूरा बर्बाद कर दिया। तो ये आप सबको मिलकर, हम सब लोगों को मिल करके ये करना होगा। तो इसलिए बच्चों को पढ़ने देना है, बच्चों को सुविधा देना है। मोनास्ट्री में बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत बेहतर सुविधा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ये बच्चे पढ़ करके क्या बनेंगे? यहाँ से बच्चे जब PhD करके निकलते हैं तो दुनिया के ये प्रकांड विद्वानों में से होते हैं। उनके लिए पूरी दुनिया उनका स्वागत करने के लिए खड़ी रहती है, पूरी दुनिया। यहाँ अभी तक का हमने जो डाटा लिया, जो आंकड़े लिए, यहाँ पढ़ने वाले, मोनास्ट्री में पढ़ने वाले 99% जो बच्चे हैं PhD करने के बाद या तो अमेरिका चले जाते हैं, या कनाडा, या जर्मनी, या ब्रिटेन, या फ्रांस, यूरोपीय देशों में, या जापान है, कोरिया है, वियतनाम है, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, विकसित देशों में सब चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी जगह रह के अच्छा काम हो सकता है। वो वहाँ रह कर के भी इंडिया में काम करते हैं। इंडिया में वो बड़ी बड़ी मोनास्ट्री बनाते हैं, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान बनाते हैं, वहाँ के लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि वो लोग मदद करें इंडिया में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधारने का, यहाँ के लोगों को पढ़ाने का। तो जब यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ के जो ये पढ़ने वाले मोनास्ट्री में बच्चे हैं उनकी मदद करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। तो यानी ये बच्चे मोनास्ट्री में पहुँचेंगे तो लेबर नहीं बनेंगे, दूसरा विद्वान बनेंगे। विद्वान बनेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपका नेतृत्व करेंगे और पूरे दुनिया के लेवल पर आपको विश्व गुरु बनाएंगे, आपके देश को विश्व गुरु बनाएंगे। अब महत्वपूर्ण यह है कि बच्चों को पहुँचाए कैसे, चयन कैसे करें। जो एक पैमाना है, एक मॉडल एज है, वो 7 साल से 10 साल के बीच में मानी गई है। ज़्यादातर आप लोग भी ऐसा ही करें, 7 साल से लेकर के 10 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चों का चयन करें। इस समय बच्चा कम एज का होता है, कोमल होता है, इसलिए वो आसानी से वातावरण में समरस हो जाता है, आसानी से पढ़ने में वो अपना मन लगाता है। तो हम लोगों को भी ऐसे बच्चे चुनना है। बच्चा जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे अगर आप 13 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा एक मजदूर का बच्चा है, एक टीचर का बच्चा, टीचर का बच्चा, उसकी केयरिंग होती है घर में, उसका मार्गदर्शन होता है, वो मोनास्ट्री में पहुंचेगा तो रुकेगा।
एक मज़दूर का बच्चा है, एक किसान का बच्चा है जिसका घर में केयर नहीं होता, आवारा बच्चों के साथ घूमता है, उसके रुकने की दर बहुत कम होगी। वो आवारा 13 साल तक घूम रहा है, पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लग रहा है, तो जब मोनास्ट्री में जाएगा वहाँ उसको अनुशासन में रहना पड़ेगा। वहाँ की दिनचर्या होती है, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की दिनचर्या होती है। तो वो हचकचाएगा, वो उसको वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, तब वो प्रयास करेगा कि हमको यहाँ से छुट्टी दे दें। लेकिन वहाँ एडमिशन हो गया है तो छुट्टी तो मिलेगा नहीं, तो वो घर में फ़ोन करेगा, झूठ बोलेगा, वहाँ के बच्चों से लड़ाई झगड़ा करेगा, किसी को चुपके से वो धक्का दे देगा, दूसरे बच्चे को चोट लग जाएगी ताकि टीचर लोग नाराज़ हो जाएं और उसको निकाल दें। तो वो सारे वो जतन प्रयास करता है झूठ बोलने का, गलत काम करने का। तो यानी एक मज़दूर ज़्यादा एज का बच्चा एक मज़दूर का है, एक किसान का है, ज़्यादा उम्र का है, उसके रुकने की दर कम होगी। वही अगर सरकारी शिक्षक का बच्चा है, इंजीनियर का है, डॉक्टर का है, प्रोफेसर का है, अधिकारी का, वो बच्चा ज़्यादा उम्र का होगा तब भी रुक जाएगा, क्योंकि वो अपने घर में अनुशासन में रहा है, वो अपने घर में पढ़ाई करता है, वो आवारा बच्चों के साथ वो घूमता नहीं है। वो स्कूल जाता है, स्कूल से आता है तो खाना खाता है, पढ़ने बैठ जाता है, ट्यूशन चला जाता है। उसके घर में उसके पापा हैं, उसके मम्मी हैं, उसको देखते हैं, उसका परीक्षण करते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। तो ये फ़र्क होता है। इसलिए हम लोगों को कम उम्र के बच्चे चुनने हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, बहुत ज़्यादा हुआ तो 11 साल, नहीं तो 10 से ऊपर नहीं लेना। इससे क्या होगा कि बच्चों को मोनास्ट्री में प्रवेश दिलाने में आसानी होगी, बच्चों को रोकने में आसानी होगी, और बच्चा रुकेगा तब तो पढ़ाई करेगा ना। और वहाँ या मोनास्ट्री में जब बच्चे जाते हैं तो बच्चे केवल बच्चे नहीं जा रहे, जब वहाँ बच्चे रुकेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, तो ये आने वाले समय में ये मोनास्ट्री उत्तर प्रदेश के एक-एक ज़िले में बनेगा, मध्य प्रदेश के एक-एक ज़िले में बनेगा, बिहार के एक-एक ज़िले में बनेगा, राजस्थान के एक-एक ज़िले में बनेगा। हर संस्था, हर बुद्धिस्ट संस्था, हर मोनास्ट्री चाहती है कि हम लोग इन जगहों पर ये मोनास्ट्री के स्कूल बनाएं, मोनास्ट्री के कॉलेज बनाएं, मोनास्ट्री की यूनिवर्सिटी बनाएं, मोनास्ट्री के हॉस्पिटल बनाएं, जिससे आपके बच्चों को शिक्षा भी मिले, आप लोगों को दवाइयाँ भी मिले। इतनी बड़ी सोच है। तो यानी जब आप बच्चा वहाँ ले जाते हैं तो ये बच्चा आप लोगों के लिए रास्ता तैयार करता है, आप लोगों के लिए एक दरवाज़ा खोलता है। तो इसलिए ये प्रयास रहे कि वहाँ उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिलाने जाना है, क्लियर हो जाए कि 100% यानी 100% उस बच्चे को एडमिशन दिलाना है। अगर नहीं दिलाना है तो नहीं ले जाए। कोई कहे कि हम पहले देखने जाएंगे फिर आकर के एडमिशन, नहीं, ऐसे व्यक्ति को नहीं ले ही नहीं जाना है। कोई कहता है घूमने, तो घूमने वो अपने सिस्टम से चलेगा। इन सभी मोनास्ट्री को देखने के लिए प्रतिदिन लाखों लोग जाते हैं, सभी मोनास्ट्री मिला दीजिए तो करोड़ों लोग इनको देखने के लिए जाते हैं। ये सब इंटरनेशनल प्लेस है, कोई भी वहाँ हमेशा भीड़ भाड़ मिलेगी, दुनिया के हर देश का आदमी मिलेगा। वहाँ के गेस्ट हाउस, मार्केट सब देखे बहुत बहुत महंगे मिलेंगे। तो घूमने वालों की वहाँ कमी नहीं रहती। किसी को घूमने जाना है कभी भी वहाँ जाए, घूमे, देखे, अपना रुके, ठहरे, खाए पिए, कोई बात नहीं, वो देखे। लेकिन एडमिशन के लिए जाना है तब केवल एडमिशन के लिए जाना है, पूरा मन उस पर ध्यान रहे। कई लोग होते हैं कहते हैं बच्चे को एडमिशन दिलाने जा रहे हैं, फिर माताएं होती कहते हैं हम भी चलेंगे देखने। तो गार्जियन बन के जाना है, गार्जियन में कोई एक ही जाए, और ज़्यादा प्रयास रहे कि पुरुष ही गार्जियन बन करके जाए, महिला नहीं। महिला, क्योंकि महिला भावुक होती है, तो इसलिए यह ध्यान रखना है कि हम बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए जा रहे हैं तो ये छोटे छोटे नियम का पालन करना है। दूसरा, जब हम वहाँ जाए, मोनास्ट्री में जाए, तो जो वहाँ टीचर हैं, खेम्पो हैं, खेम रिम्पोछे हैं, गेला हैं, गेसे हैं, लोपेन हैं, और भी टीचर हैं, तो उनसे विनम्रता के साथ उनको ताशी देले बोलें, उनको नमस्कार बोलें, उनको नमो बुद्धाय, जो अपने को अच्छा लगे वो बोलें, और उनके प्रति विनम्रता का भाव रखें। वहाँ हर व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, जो बच्चे जाते हैं, जो गार्जियन जाते हैं, तो उनका वो बहुत केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। तो आपकी तरफ से भी इसी तरह का
व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनमने ढंग से वहाँ आप जा रहे हैं। तो कुछ भी पूछना है, वहाँ हर मोनास्ट्री में लगभग 99% हिंदी भाषी लोग नहीं होते, हिंदी नहीं आता, बहुत कम आता। जो भी पूछना है, जो आपके यहाँ लोकल का, अपने ज़िले में जो सोशल वर्कर हैं, आपके ज़िले में जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे पूछें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछें। मोनास्ट्री में जा कर के जो वो टीचर हैं, जब वहाँ आप फालतू के सवाल करना शुरू करते हैं, तो उनको लगता है कि अरे ये लोग बुद्धिस्ट नहीं हैं, ये बुद्धिस्ट विचारधारा वाले लोग नहीं हैं। तो क्योंकि आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ बुद्धिज़्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आप बुद्धिज़्म के आचरण के बारे में कुछ नहीं जानते, आपका उस तरह का कोई आचरण ही नहीं है, तो वहाँ जब आप जाते हैं और आपका गलत व्यवहार होता है, तो वो पूरे सभी के लिए दरवाजे बंद करता है। इसलिए वहाँ जाना है, विनम्र रहना है, अनुशासन में रहना है, स्व अनुशासन में रहना है। और जो भी आपके ज़िला कोऑर्डिनेटर हैं या प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं, जिन सोशल वर्करों के द्वारा आप पहुँच रहे हैं, तो उनके मान सम्मान का भी ध्यान रखना है, उनके दिशा निर्देशन का पालन करना है आपको। और 1 महीना बच्चा आपका वहाँ रहेगा, इसके बाद उसका पूरा मन लग जाएगा और साल भर जब वो पढ़ाई करेगा, अपने आप बच्चे की तुलना आप भी करेंगे, बच्चा भी करेगा, टीचर भी करेंगे, संस्था भी करेगा, सोशल वर्कर भी करेगा। तो हम सब मिल कर के इस मुद्दे पर काम करें, सहयोग करें। इस समय बहुत सारी मोनास्ट्री में बच्चे पढ़ रहे हैं, यूपी के बच्चे पढ़ रहे हैं, एमपी के बच्चे पढ़ रहे हैं, इक्का दुक्का महाराष्ट्र के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ झारखंड के पढ़ रहे हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के पढ़ रहे हैं, कुछ बिहार के पढ़ रहे हैं, और बहुसंख्यक बच्चे उत्तर प्रदेश के पढ़ रहे हैं। तो इस काम में हम सब लगें। और जो आप सबके लिए बता रहे हैं, अभी कोई कहता है कि अरे हमारे यहाँ भी 2 बच्चा चला जाए फिर हज़ारों बच्चों की लाइन लगा देंगे। ऐसा नहीं कि लाइन लगा देंगे या लाइन लग जाए, आपके हज़ारों बच्चों का एडमिशन वहाँ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितनी सीट है, ये सीट पूरे इंडिया के लेवल पर मिलती है उस मोनास्ट्री में। ऐसा नहीं कि एक ही गांव से सैकड़ों बच्चे चले गए तो उनका हो जाएगा। तो जब ये इतनी सीटें मिलती हैं, इंडिया के लेवल पर मिलती हैं, तो आपके ज़िले से कुछ बच्चे जा सकते हैं एक बार में। जैसे मान लीजिए किसी मोनास्ट्री में 25 सीट मिली, 25 सीट मिली, एक ज़िले से 4 चले गए, तो मान लीजिए 6 ज़िले से 4 6 24 ऐसे चले गए। ठीक, किन्हीं किन्हीं मोनास्ट्री में तो 2 सीट मिलता है, 4 सीट मिलता है, 5 सीट, 7 सीट ऐसे मिलता है। कुछ ही मोनास्ट्री हैं जो 20 25 30 सीट दे देती है, नहीं तो नहीं देते। तो उस तरह से जैसा आप सोचते हैं कि हम लोग हज़ारों बच्चे तैयार कर लेंगे, एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ना मिलता है। तो सोशल वर्कर के साथ या हम लोगों के साथ आप सही संपर्क में रहेंगे, सही जानकारी के साथ रहेंगे, तो मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो हम लोगों को बच्चे भेजने कैसे? मान लीजिए आपका यूपी में हम लोग सारे लोग मिल करके एक लक्ष्य बनाते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 50 ज़िले हैं, ज़िले तो 75 हैं, पर हम लोगों ने माना कि 50 ज़िले, और हर ज़िले से हम लोगों को साल भर में मान लीजिए 100 बच्चे लेना। अगर 50 या मान लीजिए हर ज़िले से 50 बच्चे लेना है एक साल में, तो बच्चों की कितनी होती है संख्या? 25, तब 25। तो आप अपने ज़िले का टारगेट, जो जिस ज़िले में रह रहा है, वो सोशल वर्कर की जो टीम है वो 50 बच्चों का टारगेट करें कि हमें हर हालत में साल भर में 50 बच्चे भेजने हैं, हर महीने हमें 5 या 10 बच्चे भेजने हैं। मान लीजिए आपने टारगेट किया कि 10 बच्चे भेजने हैं एक महीने, तो 5 महीने में रेगुलरिटी एक बनाए तो 50 बच्चे हो सकते हैं। तो हर ज़िले का जो सोशल वर्करों की टीम है वो इस तरह से काम करे। तो ये मान लीजिए इस महीने हमने कहा कि भाई आपको जाना है मान लीजिए काजू कर्मा में, तो काजू कर्मा में हर ज़िले से 5-5 हो गए। अब कोई कहने लगता है कि नहीं हमारे गांव के सारे बच्चे के मोनास्ट्री में जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा जब आप सोचेंगे तो ये रुक जाएगा। तो ऐसे कुछ बच्चे दूसरी मोनास्ट्री में चले गए, फिर अगले महीने फिर दूसरी मोनास्ट्री में कुछ चले गए, फिर अगले महीने दूसरी मोनास्ट्री में कुछ चले गए, ऐसे मिल करके करना है। तो इसी बहाने
इन बच्चों के द्वारा आप भी मोनास्ट्री में पहुंच जाते हैं। बच्चों के पीछे पीछे हमारा सोशल वर्कर भी मोनास्ट्री में पहुंच जाता है, और जब आप मोनास्ट्री में पहुंच जाते हैं तो आप भी ग्लोबल हो जाते हैं, आप भी अंतर्राष्ट्रीय हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पूरी दुनिया का आदमी रहता है। वहाँ पूरी दुनिया के जो पर्यटक हैं, जो उपासक हैं, वो आते हैं। वहाँ पूरी दुनिया के विद्यार्थी पढ़ने वाले रहते हैं, वहाँ पूरी दुनिया के टीचर पढ़ाने वाले रहते हैं। तो ग्लोबल हुआ ना, पूरा विश्व लेवल का। ये आपका जो बच्चा है जब मोनास्ट्री में जाता है, एडमिशन हो जाता है, ये भी विश्व स्तरीय हो जाता है। उसको लगता है कि हम अपने यहाँ के बच्चों से बहुत आगे हैं, बहुत ऊपर हैं। तो ऐसे हम लोग मिल कर के ये करेंगे। और इसी के साथ नमो बुद्धाय, तासीदेले, रामानुज पटेल।